बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। इस महान शास्त्र के विविध प्रसंग आपके सामने रखे जा चुके हैं। आपने उन प्रसंगों को सुना। आज हम भगवती सूत्र का एक और घटना प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान महावीर का युग देश में भगवान महावीर के नाम की चर्चा चारों ओर फैली थी। जहाँ भगवान स्वयं पधारते थे, वहाँ तो एक बड़ी हलचल, बहुत, जिसे यूं कहें पूरे इलाके में सर्वत्र एक लहर होती थी। भगवान महावीर आए हैं, भगवान पधारे। जहाँ भगवान नहीं भी पहुँचे, वहाँ भी भगवान के नाम की और उनके ज्ञान की चर्चाएं थी। महावीर प्रभु का नाम सबकी जिह्वाओं पर था और ये भी बात थी कि वो सर्वज्ञ है। व्यक्ति के मन की बात जानते हैं और बता देते हैं। इस बात को वे लोग भी मानते थे जो भगवान के पास कभी आए नहीं, और इससे भी ज्यादा जिनका विरोध था, वे भी ये बात मानते थे कि महावीर सबके मन की बात जानते, बिना बताए वो बता देते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि सब लोग ऐसे बातें किया करते। भगवान महावीर के युग में कालोदाई नाम का एक व्यक्ति था। नाम था उसका कालोदाई। उसके कई एक मित्र भी थे। उनमें से एक का नाम था
शैवालो दाई, और ऐसे मिलते हुए से नाम कई और भी थे। ये 2, 4, 5 लोगों की मित्र मंडली थी, थे धार्मिक, जिज्ञासु थे। परिचय के लिए बता रहा हूं, कोई और भाव नहीं है। अन्य धर्मावलंबी थे। बंधु, ये बात मैंने इसलिए कि परिचय के लिए बताई, ताकि उस व्यक्ति के बारे में हम ये जान सकें भाई कौन था ये, क्या इसकी मान्यता थी, इसलिए बताई। अन्यथा तो भगवान महावीर के शासन में कोई अपना और पराया ये भेद नहीं होता, आज भी नहीं है, उस जमाने में भी नहीं था। महावीर के लिए सब समान थे, इसलिए वे समदर्शी थे। जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कालोदाई नाम का वो व्यक्ति, उसने सुना कि भगवान महावीर हमारे नगर में आए हैं। नगर में आए हैं, ये एक भाषा है हमारी। आपको हर बार ये समझ जाना चाहिए कि अधिकांश रूप से भगवान बाहर उद्यान में, कहीं और जगह बस्ती से अलग वहां ठहरते थे। कुछ ऐसे कर जहां वो किसी स्थान विशेष में भी ठहरे, परंतु सामान्यतया वे अलग ठहरते थे। भगवान के साथ में बहुत सारे उनके शिष्य संत वो भी थे, गौतमादि गणधर भी थे, सब थे, बड़ा समूह था। सारे बाग में ठहरे। नगर भर में ये चर्चा हुई कि भगवान महावीर आए, चलो उनका उपदेश सुनने के लिए चले। हम तो कहते हैं, बोलते हैं, उनके देशना सुनने के लिए चले। क्या क्या सुनने को चले? देशना। तीर्थंकर का धर्मोपदेश देना देशना कहलाता है। हम सब जो बोलते हैं, कहते हैं हमारा कहना बोलना है, हमारा कहना कहना है। और भी कोई शब्द ढूंढा जा सकता है हमारे संदर्भ में, परंतु तीर्थंकर जो धर्मोपदेश देते हैं, उनका धर्मोपदेश देना देशना कहलाता। बहुत लोग गए प्रभु के देशना सुनने के लिए। जो लोग लौटे वो आपस में बातें कर रहे थे। भगवान ने बहुत ज्ञान बताया, भगवान ने बड़ी अद्भुत बात बताई, भगवान ने ये कहा। और थोड़ा यूं भी समझ लो, देखो तीर्थंकर तो तीर्थंकर है, लेकिन जहां तक मानव की बात है, तब का भी आज का भी मानव तो मानव है। आज भी जब आप कहीं किसी संत की वाणी सुनते हैं तो फिर कई बात हो, हाँ भाई आज तो महाराज ने ये बात बताई थी, ये बात कही थी, अच्छी बात बताई भाई समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या बात बता रहे थे। सब चर्चाएं आपस में होती हैं, तब भी होती थी, लोग चर्चाएं कर रहे थे। कालोदाई ने भगवान महावीर के बारे में लोगों से बातें सुनी कि बहुत ज्ञान की बात बताते हैं। उसने सुना वो सर्वज्ञ है।
अगर महावीर सर्वज्ञ है तो क्यों न मैं अपने जो मन के प्रश्न हैं वो उनके पास जाकर पूछूं। अगर वो सर्वज्ञ हैं तो बता देंगे, समाधान कर देंगे, कह देंगे। ऐसा सोच करके कालोदाई भगवान महावीर जहां विराजमान थे वहां पर गया, कुछ पूछने को गया। मन में ये भी था, देखें सर्वज्ञ हैं तो बताएंगे, पता चलेगा इस बात का। कालोदाई वहां पहुंचा। भगवान अपने भद्राश्रम पर विराजमान थे। वह गया, जैसा सहज रूप से गया, जाकर हाथ जोड़े और यहीं से बात शुरू हो गई। भगवान बोले, कालोदाई तुम आज कुछ पूछने को आए हो? श्राव को जाते ही काम हो गया। वो तो आया था, कोई मिला नहीं था, कोई बात हुई नहीं थी। नाम कैसे जानते हैं? भगवान महावीर ने उसके जाते ही कहा। जैसे इसने नमन किया, भगवान बोले, कालोदाई आज तुम अपने मन के प्रश्न पूछने के लिए आए हो। वो चौंका। ये तो बात है भाई, जो इनके बारे में लोग कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, तो है तो बात। ये तो व्यक्ति के मन की बात जानते हैं। मैं इनसे अपने बात पूछ लूं और जो ये समाधान देंगे, जब ये मेरे मन की बात जानते हैं तो ये सत्य कहेंगे, सत्य बताएंगे। वो बोला, हाँ हाँ भगवान, मैं अपने मन के प्रश्न जिनका मैं समाधान नहीं कर पा रहा वह पूछने के लिए आया हूं। ठीक है, सुनो। कालोदाई ने कहा, भगवान मैं यह जानना चाहता हूं, ये कर्म आत्मा को लगते कैसे हैं, चिमटते कैसे हैं? श्राव को बात तो यूं क्या कहूं, आज की भाषा में जोरदार कहूं, क्या कहूं या मार्मिक कहूं? बात तो बड़ी इसने पूछी, कर्म की बात पूछी और कोई बात नहीं। इसके मन का प्रश्न था, ये जो कर्म हैं ये आत्मा को लगते कैसे? दिखाई तो देते नहीं है, किसी ने कर्म देखे नहीं है। इनका क्या स्वरूप होता है, कैसे होते हैं ये, और कैसे आकर के आत्मा को लग जाते हैं? उसका प्रश्न आप थोड़ा सा, यूं तो आप ध्यान से सुने रहे हो, मैं और प्रेरणा दे रहा हूं, ध्यान से सुना जाए। वो कह क्या रहा है, ये कर्म आत्मा को कैसे लगते? और फिर उसका दूसरा सवाल था यह है कि ये अपना फल कैसे देते हैं? क्योंकि कर्म तो जड़ होते हैं, चेतन नहीं होते। हाँ जी भाइयों, कैसे होते हैं कर्म? ठीक है ना ये बात? कर्म तो जड़ होते हैं, तो फिर ये फल कैसे देते हैं? ये उसके मन के प्रश्न थे। कभी कभी हमें लगता है जैसे भगवती सूत्र में हमारी मनों की बात खोल कर रख दी हो। ये सवाल कईयों का है, अनेक आदमियों का होता कर्म के बारे में, कर्म कैसे फल देते इस बारे में कईयों का प्रश्न होता है। कालोदाय के माध्यम से हमारे ही मन की बात शास्त्र में खोल करके रख दी गई कि ये कैसे और क्यों कर हुआ करता है। बंधुओं, उसने निवेदन किया, मैं ये जानना चाहता हूं, कर्म में आत्मा को लगते कैसे, चिमटते कैसे? भगवान ने कालोदाई से कहा, कालोदाई तुम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं यह कर्म आत्मा को कैसे लगते हैं।
जब भी कोई जीव कोई क्रिया करता है, और भगवान बता रहे हैं, जब भी कोई जीव क्रिया करता है, अब ये क्रियाएं कई तरह से परिगणित की जाती हैं। 5 भी क्रियाएं हैं, 13 क्रिया स्थान हैं। क्रियाओं का कई जगह पर शास्त्रों में जिक्र और वर्णन है। कायाय, अहिगर्ण्याय, पावस्याय, पारितावण्याय, प्राणायाय, क्रियाय। प्राकृत में जो पाठ है मैंने वो बोल दिया। आप जिनको प्रतिक्रमण वाली बात आती है वो तो कुछ समझ पाए होंगे, नहीं तो नहीं समझ पाए होंगे। क्रियाएं 5 होती। काय की क्रिया जो काया से की जाती है। किससे? काया से। काय है, काय की क्रिया। जो क्रिया है वह काया से ही करते हैं। 5 क्रियाएं यहां पर हमारे यहां बताई गई हैं। अहिगर्ण्याय, काया के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तब अधिकरण साधन का प्रयोग किया जाता है। साधन की बात सुनो। एक आदमी कितनी दूर की बात सुन लेगा? आप किसी को आवाज दो तो कितने दूर तक आवाज, कितने जोर से चिल्ला लो। अगर कुछ पुराने जमाने के लोगों की बात करें, बड़े ताकतवर होते थे और इतने जोर से गाते थे, रात को मील भर सुना, मीली भर तक तो सुना, वहां तक तो आवाज गई। एक सीमा है, कहां तक?